उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारे दिल ने आखिर काम तमाम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 22, जो आपकी उर्दू बुक अपनी ज़बान की है। ये आपका चैप्टर 22 है और चैप्टर का नाम है ड्रामा मेहमान। मेहमान क्या है? एक ड्रामा है। तो ड्रामा मेहमान का हम लोग खुलासा पढ़ेंगे, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट बार बार आ रहा था कि मैम ड्रामा मेहमान का खुलासा पढ़ा दीजिए। तो इसमें मैं खुलासा और सवाल जवाब पढ़ाऊंगी। आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है, उसमें सवाल जवाब है और जो भी काम है जैसे जुमले बनाना, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे काम मैंने उसमें करवाए हैं। और इसमें मैं सिर्फ खुलासा पढ़ाऊंगी और सवाल जवाब पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। आप हमारे चैनल का सुपर थैंक्स लें। सुपर थैंक्स 40 रुपीज़ के हैं, 60 रुपीज़ के हैं, 100 रुपीज़ के हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं एक एक बच्चे के कमेंट का जवाब देती हूँ और जो भी बच्चे कहते हैं मैं एक एक बच्चों के बात पर वीडियो बनाती हूँ। जो भी बच्चे कहते हैं मैम MCQ बना दीजिए, मैम क्लास 8 का करवा दीजिए, 9 का करवा दीजिए, 10th का करवा दीजिए, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए PDF तैयार करती हूँ, सारे सवाल जवाब को टाइप करती हूँ, फिर पढ़ाती हूँ, फिर एडिटिंग करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ। बहुत मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग ज़रा भी हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। अब मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि एक तो व्यूज़ नहीं जाते हैं मेरे, उस पर से आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई सुपर थैंक्स नहीं लेता है। कम से कम एक सुपर थैंक्स तो हमें भेजिए। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें ताकि मैं इसी तरह से वीडियो बना सकूं और मेरी हौसला अफजाई हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हर बच्चे एक सुपर थैंक्स ज़रूर लीजिए। ये मेरी गुजारिश है आपसे कि आप हमें सपोर्ट करें और एक सुपर थैंक्स ज़रूर लें, चाहे वो 40 रुपीज़ का ही क्यों ना हो, लेकिन एक सुपर थैंक्स हमें ज़रूर भेजें। प्लीज़ बहुत मेहरबानी होगी। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ एक सुपर थैंक्स ज़रूर लें। तो आइए क्लास शुरू करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रामा मेहमान का खुलासा। ड्रामे में कौन कौन लोग हैं? जमील साहब हैं और उनकी बीवी सुरैया है और उनका एक नौकर होता है बुद्धू, और उनकी दोस्त होती है, उनका नाम नाज होता और उनके शौहर का नाम होता है अकबर, ठीक है। तो ये एक ड्रामा है और ड्रामा बहुत ही मज़ाहिया है। आपको अगर पूरा ड्रामा पढ़ना हो तो मेरे चैनल पर जाइए और क्लास 8 का प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे चैप्टर मिल जाएंगे, सबके सवाल जवाब, पूरी चैप्टर मैंने पढ़ाई है और सारा काम करवाया है। तो आपको अगर पूरा ड्रामा पढ़ना है तो उसे ज़रूर देखिए। आपका क्या है रीडिंग पावर भी अच्छा हो जाएगा। आप अगर जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो आप साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही पढ़ने में आसानी होगी और बहुत जल्द आप उर्दू पढ़ना सीख जाएंगे। तो आइए ड्रामा मेहमान का खुलासा पढ़ते हैं। जमील साहब हिसाब जोड़ने में मशगूल हैं। इनकी बीवी सुरैया कहती हैं कि बार बार गिनने से रकमों का मीज़ान कम हो जाता है। जमील साहब क्या है, पैसा बैठकर जोड़ रहे हैं, बार बार हिसाब जोड़ रही हैं, और इनकी बीवी जो है सुरैया कहती हैं कि बार बार गिनने से रकमों का मीज़ान कम हो जाता है। मीज़ान यानी इसका वज़न कम हो जाता है। जमील साहब कहते हैं कि इतना बिल कैसे अदा करेंगे महीने के। सुरैया ने कहा 532 रुपये कर्ज अदा करेंगे और 20 रुपये में अल्लाह के फजल से गुजारा हो जाएगा। जमील क्या कहते हैं कि 552 रुपया इस बार महीने में मिलेंगे। तो सुरैया कहती है कि 532 रुपया तो कर्ज हो गया है, तो 532 रुपया कर्ज अदा कर देंगे और 20 रुपया बचेगा तो पूरा महीना उसमें गुजारा कर लेंगे। तो सुरैया के शौहर जमील ने कहा, बेगम क्यों मजाक करती हो, 20 रुपये में महीना कैसे गुजरेगा। सुरैया क्या मजाक से कहती है कि मैं 20 रुपये में पूरा महीना गुजार लूंगी, लेकिन जमील कहता है कि सुरैया क्यों मजाक कर रही हो, 20 रुपये में कैसे पूरा महीना गुजरेगा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर आहट हुई। नौकर जाकर देखता है दरवाजे पर कोई नहीं था, सिर्फ एक पर्ची पड़ी हुई थी। देखिए, आपको इसका खुलासा पढ़ने के लिए आपको पूरा सबक पढ़ना होगा, तो प्लीज़ आप एक बार पूरी सबक पढ़ लें तब खुलासा पढ़ें, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नौकर जाकर देखता है दरवाजे पर कोई नहीं था, सिर्फ एक पर्ची पड़ी हुई थी, जो नौकर ने लाकर बेगम साहब को दे दी। सुरैया ने पर्ची देखकर कहा, लीजिए एक और बिल आ गया, पानी का बिल है, 15 रुपये 12 आने। जमील हैरान होकर कहता है कि इतना बिल। अब क्या होता है कि दोनों बात ही कर रहे थे कि दरवाजे पर आहट हुई और नौकर जो था बुद्धू, उनके नौकर का नाम बुद्धू था, वो बाहर जाता और एक पर्ची लाकर बेगम साहब को देता है।
तो सुरैया कहती है कि लीजिए एक और बिल आ गया, ये पानी का बिल है, पानी का बिल है, 15 रुपये 12 आने। जमील हैरान होकर कहता कि इतना बिल। बेगम साहिबा कहती हैं यहाँ पर साध होगा, ठीक है, साध होगा। तो बेगम साहिबा कहती है कि नहाते वक्त आपको कहाँ परवाह होती है, खूब पानी बहा बहा कर नहाते हैं, अब पानी का बिल आया है तो हैरान हो रहे हैं। अचानक सुरैया को याद आता है कि एक और बिल अदा करना है। फिर बीवी कहती है कि वो डॉक्टर का बिल है, और अचानक सुरैया को क्या याद आता है कि एक और बिल है, और कहती है कि वो तो डॉक्टर का बिल है, और आप हर महीने बीमार पड़ते हैं, मैं तो कभी बीमार नहीं पड़ती। सुरैया क्या कहती है कि आप तो हर महीने बीमार पड़ते हैं और मैं तो बीमार नहीं पड़ती हूँ। जमील कहता है कि अगर मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है। और ये जो ड्रामा है बहुत ही मज़ाहिया और इंटरेस्टिंग ड्रामा है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। ये तो खुलासा है, तो सीधे साधे अंदाज में लिख दिया मैंने। जमील क्या कहता है कि अगर मैं बीमार पड़ता हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है। फिर बेगम कहती हैं कि छोड़ो इस झगड़े से छुटकारा पाओ। जमील कहता है कि अगर हमने सारे बिल अदा कर दिए तो खाऊंगा क्या। अब जमील को फिक्र हो रही है कि 552 रुपये मिलेंगे, उसमें 532 रुपये हम कर्ज अदा कर देंगे तो क्या खाएंगे। तभी सुरैया को एक तरकीब सूझती है। वो कहती है कि 1 महीने का छुट्टी लेकर किसी रिश्तेदार के यहाँ घूमने चले जाते हैं। तभी क्या सुरैया यानी जमील की बीवी को एक तरकीब सूझती है। वो कहती है कि 1 महीने का छुट्टी लेकर किसी रिश्तेदार के यहाँ घूमने चले जाते हैं, सिर्फ आने जाने का खर्च लगेगा। शौहर को ये तरकीब बहुत पसंद आती है, लेकिन सवाल ये था कि किसके यहाँ घूमने जाएं। अब ये लोग सोचने लगे ये तो बड़ी अच्छी तरकीब है, हम लोग 1 महीने के लिए घूमने चले जाते हैं, सिर्फ आने जाने का खर्च लगेगा। तो शौहर को ये तरकीब बहुत पसंद आती है, लेकिन अब ये सोचने लगते हैं ये लोग कि कहाँ घूमने जाएं। सुरैया ने कहा मेरी सहेली नाज के यहाँ चलते हैं, वो हमारी मुंतजिर रहती है। और सुरैया ने क्या कहा कि हम लोग अपनी सहेली नाज के यहाँ चलते हैं, वो मेरा इंतज़ार भी करती है, और उसका घर शिमला में है, और वो लोग बहुत अच्छे खाते पीते लोग हैं, तो वहाँ जाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। शौहर आज तुमने बहुत अक्लमंदी की बात। शौहर बहुत खुश हो जाता और कहता है कि तुमने बहुत अक्लमंदी की बात की है। अगर मैं हफ्ते अकलीम का बादशाह होता तो इस तजवीज़ पर सारी बादशाही तुम्हें बख्श देता। हफ्त अकलीम कहते हैं यानी 7 मुल्क का बादशाह, ठीक है। अगर मैं 7 मुल्क का बादशाह होता या 7 मुल्क का या पूरी दुनिया का बादशाह होता तो तुम्हें बादशाही बख्श देता। तो उस वक्त सुरैया क्या कहती है कि पहले अपने कर्ज अदा करो, फिर मुझे बादशाही बख्शना। इसी वक्त बुद्धू चिल्लाते हुए दाखिल होता है, वो आ गए, वो आ गए। जमील कहता है कौन आ गए। तभी नाज और अकबर दाखिल होते हैं। नहीं चाहते हुए भी सुरैया और जमील इनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। अब हुआ यूं कि ये लोग तो नाज और अकबर के यहाँ जाने वाले होते हैं, लेकिन नाज अकबर इनके यहाँ आ जाते हैं। अब ये लोग का दिल तो बड़ा बुरा हो जाता है, लेकिन नहीं चाहते हुए भी क्या है सुरैया और जमील इनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। अकबर अपनी बीवी से कहता है कि तुम्हें बड़ी अच्छी तजवीज़ सूझी, न शिकवा न शिकायत, जब तक जी चाहे रहेंगे। अब ये लोग बहुत खुश हो रहे थे कि हम लोग आकर इनके यहाँ 2 महीना रहेंगे। इतने में बुद्धू एक तार लेकर आता है। सुरैया तार देखकर चीख मारकर बेहोश हो जाती है और कहती है मेरी खाला की हालत अच्छी नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं कि झूठ मूठ का एक तार अपने दरवाजे पर फेंक देते हैं, और बुद्धू लेकर आता है और उसमें ये लिख देते हैं कि उसकी खाला बहुत बीमार है। कौन करते हैं? सुरैया और जमील। तो बुद्धू तार लेकर आता है, तो सुरैया क्या है तार देखकर चीख मारकर बेहोश हो जाती है और कहती कि मेरी खाला की हालत अच्छी नहीं है, और नाज से कहती कि नाज मुझे माफ़ करना, मैं खाला को देखने जा रही हूँ। सूटकेस तैयार करके जमील बुद्धू को तांगे लाने कहता है। बुद्धू बाहर जाता है और वापस आकर कहता है कि वो आ गए, वो आ गए। अब जब सुरैया और जमील का क्या है सूटकेस तैयार हो जाता है और वो लोग बाहर निकलते हैं, तो नाज कहती कि मैं भी जाऊंगी, वो तुम्हारी खाला है तो मेरी भी खाला है, और नाज जिद करने लगती है। तभी क्या है बुद्धू बाहर जाता है तांगा लाने के लिए, लेकिन वो वापस आकर कहता है कि वो आ गए, वो आ गए। सुरैया ने पूछा कौन आया है? बुद्धू वो कहता है अलीगढ़ वाली खाला आ गई। अब ये लोग तो बहाना बनाकर अलीगढ़ जा रहे थे कि अलीगढ़ वाली खाला, इन लोगों ने बहाना बनाया था कि अलीगढ़ वाली खाला बीमार है, लेकिन क्या हुआ अलीगढ़ वाली खाला आ गई। सुरैया सर पकड़कर बैठ जाती है। जमील ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी नाज और अकबर पूछते हैं क्या हुआ जमील? जमील कहता है उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारे दिल ने आखिर काम तमाम किया। और जमील क्या कहता है कि सारी तरकीबें उल्टी हो गई और कुछ न दवा, यानी हम लोगों ने इतना प्लान बनाया और कुछ प्लान काम नहीं आया, और जो काम होना था वो हो गया। तो ये तो था मेहमान का खुलासा। आप एक बार मेहमान सबक ज़रूर पढ़िएगा।
जब आप पढ़कर इस खुलासों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। तो एक बार मेहमान सबक है ज़रूर पढ़ लें, फिर खुलासा पढ़ें, ठीक है। तो बच्चों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूँगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे और गुजारिश करूँगी तो आप हमें सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। बहुत गुजारिश कर रही हूँ कि आप हमें सुपर थैंक्स भेजें, ताकि मैं जो मेहनत कर रही हूँ तो लगे कि मेरे मेहनत कुछ काम आए। क्योंकि उर्दू जो सब्जेक्ट है इसकी रीच ज़्यादा नहीं होती है, इसके व्यूज़ ज़्यादा नहीं होते हैं, तो हम लोगों को पैसा बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं इन बच्चों के लिए मेहनत करती हूँ जो उर्दू पढ़ रहे हैं। मैं उर्दू के लिए, सिर्फ उर्दू की बका के लिए काम कर रही हूँ कि उर्दू ज़िंदा रहे, बच्चे उर्दू पढ़ते रहें। तो प्लीज़ आप भी हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल का सुपर थैंक्स ज़रूर लें। आइए सवाल देखती हूँ। जमील बार बार हिसाब क्यों जोड़ रहा था? कर्ज अदा करने की गर्ज से जमील बार बार हिसाब जोड़ रहा था, ठीक है। जमील हिसाब क्यों जोड़ रहा था? क्योंकि उसे कर्ज अदा करना था, इसीलिए वो बार बार हिसाब जोड़ रहा था। सवाल 2, सुरैया की तजवीज़ से जमील ने खुश होकर क्या कहा? सुरैया की तजवीज़ सुनकर जमील खुश हो गया। इसने कहा, अगर मैं हफ्त अक़लीम का बादशाह होता तो इस तजवीज़ पर तुम्हें सारी बादशाहत बख्श देता। यहाँ क्या होगा? अक़लीम, ठीक है, अलीफ छूट गया है। अक़लीम क्या होता है? मुल्क और देश होता है, और हफ्त माने होता है 7, ठीक है, 7। तो 7 मुल्क का बादशाह होता। या पुराने ज़माने में क्या है, ज़मीन को 7 हिस्सों में तकसीम किया गया था और हर हिस्सा अक़लीम कहलाता था, ठीक है। पुराने ज़माने में ज़मीन को क्या है, 7 हिस्सों में तकसीम किया गया था और हर हिस्सा क्या है, अक़लीम कहलाता है। हफ्त अक़लीम यानी 7 मुल्कों का मैं बादशाह होता तो तुम्हें क्या है, बादशाही बख्श देता। जमील के घर मेहमान बनकर कौन लोग आए? तो जमील के घर मेहमान बनकर नाज और उसके शौहर आए थे, ठीक है। नाज और उसके शौहर का नाम क्या था? अकबर। जमील और सुरैया ने अकबर और नाज का किस तरह इस्तकबाल किया? अकबर और नाज के अचानक आ जाने पर वो लोग बहुत हैरान हुए और ना चाहते हुए भी इनका इस्तकबाल किया और खातिर मदारत में लग गए हैं। खातिर यहाँ क्या होगा? खातिर। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ख़यालिफ खा तेरे तिर खातिर, ठीक है। अकबर और नाज की क्या तरकीब थी? अकबर और नाज की तरकीब ये थी कि वो अपनी सहेली सुरैया के घर मेहमान बनकर जाएं। इसी तरह इनके 2 महीने का खर्च और मकान का किराया भी बच जाएगा। अकबर और नाज की भी यही तरकीब थी। जैसे सुरैया और जमील सोच रहे थे कि अपने दोस्त के यहाँ चले जाएं और मेरा पूरा महीने भर का खर्च बच जाएगा और मेरे कर्ज भी अदा हो जाएंगे, इसी तरह अकबर और नाज भी सोच रहे थे। और अकबर नाज ने भी तरकीब बनाकर किसके यहाँ गए थे? सुरैया और जमील के यहाँ गए थे। सुरैया की तरकीब क्यों नाकाम रही? सुरैया की तरकीब इसलिए नाकाम रही क्योंकि शिमला जाने से पहले नाज और अकबर इनके यहाँ मेहमान बनकर आ गए थे। सवाल है, अब तो लेने के देने पड़ गए, जमील ने क्यों कहा? क्योंकि जमील और सुरैया का अपना गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा था। इतनी कम तनख्वाह में कर्ज अदा करना था, इस पर से मेहमान आ गए, इसलिए जमील ने कहा कि लेने के देने पड़ गए। क्योंकि इन लोग की तनख्वाह बहुत कम थी और इसी कम तनख्वाह में इतने सारे बिल भी आ गए थे, कर्ज भी अदा करना था, उस पर से मेहमान भी आ गए। तो जमील ने क्या कहा कि लेने के देने पड़ गए। सुरैया ने मेहमानों से छुटकारा पाने की क्या तरकीब सूझी? सुरैया ने मेहमानों से छुटकारा पाने के लिए झूठ मूठ का तार का फॉर्म भरकर अलीगढ़ वाली खाला की बीमारी का बहाना बनाया। सुरैया ने क्या किया? मेहमानों से छुटकारा पाने के लिए झूठ मूठ का तार का फॉर्म भर दिया और अलीगढ़ वाली खाला का बीमारी का बहाना बनाया। सुरैया की तरकीब नाकाम कैसे रही? क्योंकि जब अलीगढ़ वाली खाला अचानक सुरैया के घर आ गई तो सुरैया की सारी तरकीब नाकाम हो गई। क्योंकि सुरैया सोच रही थी कि मैं अपनी दोस्त को छोड़कर अपनी खाला के घर चली जाऊंगी, तो ये लोग नाज और अकबर को भी अपने घर जाना पड़ेगा। और यही सोचकर वो क्या है, अलीगढ़ वाली खाला के यहाँ जा रही थी और ये बोलकर कि अलीगढ़ वाली खाला की तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन अचानक क्या होता है, अलीगढ़ वाली खाला आ जाती हैं, तो इनकी सब तरकीब क्या है, नाकाम हो जाती है। तब जमील कहता है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमार दिल ने आखिर काम तमाम किया। ये मीर तकी मीर का शेर है। किसका शेर है? मीर तकी मीर का शेर है। ये मीर तकी मीर का शेर है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें और सुपर थैंक्स हमें ज़रूर भेजें।
تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.